हेलो फ्रेंड्स। आज हम W.H. ऑर्डन की पोइम द शील्ड ऑफ एक्किलीज पढ़ेंगे। इस पोइम का टेक्स्ट लाइन बाय लाइन देखते हैं, क्या मीनिंग है इसका। शी लुक्ड ओवर हिज शोल्डर फॉर वाइन्स एंड ओलिव ट्रीज, marble well-governed cities, and ships upon untamed seas. But there on the shining metal his hands had put instead an artificial wilderness and a sky like lead. यहाँ पर ट्रोजन वॉर के एक शानदार योद्धा जिसका जिक्र लिटरेचर में हम अक्सर करते हैं, एक्कीलीज, उसकी मदर जिसका नाम था थीटिस। थीटिस अपने बेटे के लिए जो शील्ड बनवा रही थी उसको देखती है और कहते हैं कि एक्कीलीज की शील्ड भगवान ने बनाई थी और वो भगवान लोहार के रूप में था और लोहार का नाम था हेफेस्टस। शी लुक्ड ओवर हिज शोल्डर, वो जो शील्ड बनाने वाला था उसके कंधे के ऊपर से उसकी मां ने देखा जब वो शील्ड बना रहा था। फॉर वाइन्स एंड ओलिव ट्रीज, थीटिस को लग रहा था कि इस ढाल पर, इस शील्ड के ऊपर, जो युद्ध के मैदान में सामने वाले की तलवार से बचने के लिए एक साधन होता है शील्ड, तो वो शील्ड के ऊपर थीटिस ने उम्मीद की थी कि वाइन्स, बेलें होंगी, ओलिव ट्रीज होंगे, मार्बल वेल गवर्न्ड सिटीज, ऐसे शहर होंगे जो बड़े पीसफुल और बड़े सिविलाइज्ड होंगे, एंड शिप्स अपॉन अनटेम्ड सीज, ऐसे इमेजेस होंगे जहां शिप्स होंगे और वो वाइल्ड समंदर के बीच यात्रा कर रहे होंगे। ऐसी उम्मीद के साथ उन्होंने जो है हेफेस्टस के कंधे के ऊपर से झांक करके शील्ड की तरफ देखा, लेकिन उन्हें क्या मिला? बट देयर ऑन द शाइनिंग मेटल, बहुत ही चमकते हुए मेटल की वो शील्ड, उस शील्ड पर क्या था? हिज हैंड्स हैड पुट इंस्टेड, उस कलाकार के हाथों ने क्या बनाया था? एन आर्टिफिशियल वाइल्डनेस, एक फेक, एक अननेचुरल लाइफलेस वर्ल्ड बनाया था। एन आर्टिफिशियल वाइल्डनेस बनाई थी। एंड ए स्काई लाइक लेड, एक ऐसा डिप्रेसिंग, हैवी और डिस्गस्टिंग टाइप का स्काई पिक्चर के रूप में हेफेस्टस ने बनाया था। A plain without a feature, bare and brown, no blade of grass, no sign of neighborhood, nothing to eat and nowhere to sit down. Yet congregated on its blankness stood an unintelligible multitude, a million eyes, a million boots in line, without expression, waiting for a sign. Now what does the mother Thetis, Achilles की मां थीटिस क्या देखती है? ए प्लेन विदाउट ए फीचर, बेयर एंड ब्राउन, बिल्कुल खाली जमीन, बंजर जमीन जिसमें कुछ भी ब्यूटीफुल नहीं था। बेयर थी, ब्राउन थी, कोई हरियाली नहीं थी। नो ब्लेड ऑफ ग्रास, कोई ग्रीनरी नहीं। नो साइन ऑफ नेबरहुड, कोई घर नहीं, कोई ह्यूमन वार्मथ नहीं। नथिंग टू ईट एंड नो वेयर टू सिट डाउन, खाने के लिए कुछ नहीं था, बैठने के लिए जगह नहीं थी। There was no place that was comfortable and one can have some hope. Everything was hopeless. Yet congregated on its blankness stood, फिर भी वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। An unintelligible multitude, एक ऐसी क्राउड जिसे समझा नहीं जा सकता था, और जो क्राउड खुद भी नहीं समझ पा रही थी, कंफ्यूज्ड थी, मीनिंगलेस थी। ए मिलियन आईज, अ मिलियन बूट्स इन लाइन, विदाउट एक्सप्रेशन, वेटिंग फॉर अ साइन। अ मिलियन आईज, बहुत सारे लोग वहां इकट्ठा थे। ए मिलियन बूट्स इन लाइन, मिलियन बूट्स का मतलब है वहां बहुत सारे सोल्जर्स थे, बहुत सारे सोल्जर्स
बड़े ही डिसिप्लिन्ड तरीके से लाइन में खड़े थे, विदाउट एक्सप्रेशन, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वेटिंग फॉर ए साइन, जो ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। एक्चुअली यहाँ पर ऑर्डन पास्ट और प्रेजेंट को कॉन्ट्रास्ट कर रहा है। टीएस एलियट ने अपनी पोइट्री में खास तौर पर वेस्टलैंड में ऐसा कई बार किया है। काफी कुछ पास्ट क्या था और प्रेजेंट क्या है, किस तरह से पतन हो रहा है, वो चीज दिखाई है। और यहां पर ऑर्डन क्या कहते हैं? ऑर्डन कहते हैं ए प्लेन विदाउट अ फीचर, लैंड वॉज एम्प्टी, इट वॉज नॉट ब्यूटिफुल, इट वॉज सिंपली बेयर एंड ब्राउन, देर वॉज नॉट ए सिंगल ब्लेड ऑफ ग्रास। सेकेंड लाइन पढ़ रहा हूं मैं। देर वॉज नॉट अ single blade of grass, there was no sign of human habitation, nothing to eat, nowhere to sit, yet many people gathered there. Blankness, they had no idea in their mind, stood an unintelligible multitude. A huge crowd gathered there, but the whole of the crowd was confused and meaningless. A million eyes, there were so many soldiers, they were disciplined, they were wearing boots, they were standing in line, but there was no expression. Without expression, there was no expression on their faces. They were simply waiting like machines. They were waiting for the orders. Out of the air, a voice without a face, proved by statistics that some cause was just, in tones as dry and level as the place. No one was cheered and nothing was discussed. Column by column, in a cloud of dust, they marched away, enduring a belief whose logic brought them somewhere else to grief. Out of the air, a voice without a face. चेहरा नहीं था, सिर्फ हवा में आवाज सुनाई दे रही थी। चेहरा नहीं था, हमें मालूम नहीं है ये ऑर्डर कहां से आ रहा है, लेकिन हवा में कहीं से ऑर्डर आ रहा था। कोई हिडन अथॉरिटी लाउड स्पीकर में अपने प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रही थी। प्रूव्ड बाय स्टैटिस्टिक्स दैट सम कोज वो जस्ट, कुछ डेटा दे करके ये सिद्ध किया जा रहा था स्टैटिस्टिक्स से कि जो काम तुम कर रहे हो वो क्या है, वो सही है, वो काम सही है, वो काम गलत नहीं है जिस काम के लिए तुम लड़ रहे हो। इन टोन्स एज ड्राई एंड लेवल एज प्लेस। कैसी टोन्स थी? स्पीच कैसा था? बिल्कुल कोल्ड, बिल्कुल ड्राई, बिना किसी इमोशन के। वहां पर उस स्पीच में किसी के लिए कोई इमोशन नहीं था। लेवल एज द प्लेस। देखिए, टोन में और दिल की धड़कन में उतार चढ़ाव जरूरी है। अगर दिल के धड़कन की लाइन सीधी या आपके बोलने की टोन सीधी हो तो बिल्कुल लाइफ लेस होती है वो। ऐसी टोन, नो वन वॉज चीयर्ड एंड नथिंग वॉज डिस्कस्ड, नोबडी वॉज इंस्पायर्ड, किसी ने खुशी व्यक्त नहीं की, नथिंग वॉज डिस्कस्ड, ना किसी ने सवाल किया, ना किसी ने जवाब दिया, और मशीन की तरह जो बोला वो मुंडी हिलाई कि हाँ ठीक है साहब, जो कहोगे वो हो जाएगा। कॉलम बाय कॉलम इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट। सोल्जर्स एक एक कॉलम करके उनके कदमों के कारण उठी धूल के बादल के बीच में आगे बढ़ गए। दे मार्च्ड अवे एंड्योरिंग अ बिलीफ। वो आगे बढ़ गए क्योंकि उनका विश्वास था कि हम किसी काम विशेष के लिए जा रहे हैं। हुज लॉजिक ब्रॉट देम। उनका विश्वास था कि लॉजिक था समवेयर एल्स टू ग्रीफ, लेकिन उनका लॉजिक और विश्वास जो था वो कहीं ना कहीं जाकर के उन्हें सफरिंग और डेथ की तरफ ले जा रहा था। इंग्लिश में इसी को बताऊं तो आउट ऑफ द एयर अ वॉइस विदाउट अ फेस, देयर वाज नो आइडेंटिटी हु वाज डिलीवरिंग द ऑर्डर, अ हिडन अथॉरिटी स्पोक थ्रू लाउड स्पीकर्स, it proceeded with its agenda, its propaganda, proved by statistics, a voice that gave numbers in support of its idea, and they gave arguments to say that war was just. देखिए, अभी अभी हमने देखा था that Mr. Trump said we are fighting for a cause. आप किसी भी दूसरे देश पर यह सोच करके हमला कर दो जब आप खुद न्यूक्लियर पावर हो कि इसको न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना। व्हाट काइंड ऑफ लॉजिक दिस इज? मे बी के जो है ईरान
दुनिया के लिए खतरा हो सकता है। अगर ईरान खतरा हो सकता है तो अमेरिका क्यों नहीं हो सकता? बात यह है, in tones as dry and level as the place. The speech was cold and emotionless. No one was cheered and nothing was discussed. Nobody inspired, nobody questioned, nobody answered, nothing was discussed. बस एक ऑटोक्रेटिक डिसीजन ले लिया गया. A decision was made and soldiers were ordered column by column in a cloud of dust. The dust rising because the soldiers were marching away in groups, and in the cloud of that dust the soldiers continued. They marched away enduring a belief. They continued their march because they believed in the cause whose logic brought them, but this belief finally led them to suffering somewhere else, to grief that led them to suffering and death. She looked over his shoulder. ये रेफरेन है. एक बार फिर से यही लाइन जो शुरू में पहले स्टेंजा में थी, एक बार फिर से हमारे सामने आती है. एक बार फिर से थीटिस ने अपने बेटे एक्लीज की ढाल जो हेफेस्टस के द्वारा बनाई जा रही थी, उस पर उसके बनाने वाले लोहार के कंधे के ऊपर से झांक कर देखा, क्या ढूंढने की कोशिश की. यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ थीसिस एंड द रियलिटी दैट इज फाउंड ऑन द शील्ड, दोनों के बीच में जो गैप है वो मुद्दा है पोइट का, कि क्या था, क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में. क्या था और आज क्या हो गया है. दुनिया क्या थी और दुनिया आज क्या हो गई है. ये ऑर्डन बता रहा है, मॉडर्न पोइट है. शी लुक्ड ओवर हिज शोल्डर फॉर रिचुअल पाइटीज. Once again Thetis looked at the shield. She expected that what will be there? Ritual pieties, that religious ceremonies will be there. कुछ धार्मिक कार्यक्रम दिखाई देंगे. White flower garlanded heifers, सफेद फूलों से सजे बछड़े दिखाई देंगे. Libation and sacrifice, वर्शिप होगा, कुछ पूजा पाठ होगा, कोई सैक्रिफाइस होगा. बट देयर ऑन द शाइनिंग मेटल, लेकिन उस ढाल के ऊपर क्या छपा हुआ था, क्या बना हुआ था, क्या खुदा हुआ था? वेयर द एल्टार शुड हैव बीन, जहां पर एल्टार होना चाहिए था, बलि चढ़ाने की जगह होनी चाहिए थी, पूजा पाठ होना चाहिए था, पवित्र एल्टार होनी चाहिए थी. शी सॉ बाय हिज फ्लिकरिंग फोर्ज लाइट क्वाइट अनदर सीन. लोहार की जलती आग के प्रकाश के बीच में थीटस क्या देखती हैं? She saw something completely different. She looked over his shoulder. Who? Thetis, Achilles' mother, tried to look at the shield being made for her son Achilles. It was being made by Hephaestus. She tried to find out some religious ceremonies encarved on the shield. She expected that heifers will be there decorated with white garlands. She expected there some form of worship and offerings to gods will be there. But there on the shining metal, what did she find? Where she expected that there will be on the shining metal, on the shield, a holy altar. But actually in the brightness of light of Hephaestus, who was making the shield, what did she see? She saw something completely different. What she saw? Barbed wire enclosed an arbitrary spot where board official launched. One cracked a joke and sentries sweated, for the day was hot. A crowd of ordinary decent folk watched from without and neither moved nor spoke, as three pale figures were led forth and bound to three posts driven upright in the ground. क्या देखा थीटस ने? उन्होंने देखा कि बार्ब्ड वायर एनक्लोज्ड एन आर्बिट्रेरी स्पॉट, एक कोई भी रैंडम एरिया जिसको कांटेदार तारों से एक प्रिजन के रूप में, एक कैंप के रूप में घेरा गया है. वेयर बोर्ड ऑफिशियल्स लॉन्च्ड, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स वहां पर बड़े बोर हुए, बड़े बोर्ड मूड में बैठे थे, और उनमें से एक ने एक कोई चुटकुला भी सुनाया. सेंट्रीज स्वेटेड फॉर द डे वाज हॉट. जो गार्ड्स थे वहां खड़े थे, बहुत गर्मी थी,
ए क्राउड ऑफ ऑर्डिनरी डिसेंट folk. वहां पर कुछ नॉर्मल डिसेंट लोग भी थे. वॉश फ्रॉम विदाउट एंड नीदर मूव्ड नॉर स्पोक. वो सब चुपचाप खड़े थे. उन्होंने कुछ नहीं किया, बस उन्होंने देखा, ना बोले, कुछ नहीं किया. एज थ्री पेल फिगर्स वर लेड फोर्थ एंड बाउंड. तीन बहुत ही पेल फिगर्स, बड़ा ही कमजोर शरीर वाले प्रिजनर्स को वहां पर लाया गया एंड बाउंड और बांध दिया गया. टू थ्री पोस्ट ड्रीवन अपराइट इन द ग्राउंड. तीन लकड़ी से बनी हुई पोस्ट जहां पर उनको फांसी चढ़ाया जाना था, वहां पर उनको लाया गया. What does the poet say here? The poet says that barbed wires, a random area was surrounded by the barbed wires. It was made a camp or a prison, you can say. Government officials who looked visibly bored, they were sitting there carelessly, and one of the officials cracked a joke. Even this joke is significant because people are being executed and government officials are so indifferent that they are cracking jokes. The sentries, the guards, they stood there. They were sweating. पसीना आ रहा था उनको because the day was hot. There was also onlookers. आपको याद होगा वो सीन नाना पाटेकर का, जहां लोगों को वो कहता आ जाओ मेरी मौत का तमाशा देखने. ऐसे तमाशबीन, ऐसे लोग जो लोगों को एग्जीक्यूट होता हुआ देखने के लिए जाते हैं. आप आजकल देखते हैं, मॉडर्न पोइट था ये, और अब तो मॉडर्निटी और भी आगे बढ़ चुकी है. आप देखते हैं हर कोई मोबाइल निकालता है और बचाने की बजाय वीडियो बनाने की कोशिश करता है. Decent folk was there. Everybody was looking at. They did not say anything. They neither moved nor spoke. And three very weak people, three weak prisoners were brought. They were bound to three posts upright in the ground for execution. The mass and majesty of this world, all that carries weight and always weighs the same, lay in the hands of others. They were small and could not hope for help, and no help came. The mass and majesty, क्या देखती हैं थीटिस के शील्ड के ऊपर क्या खुदा हुआ है, लोहार ने क्या बनाया है, कैसी पिक्चर्स बनाई हैं. मास एंड मैजेस्टी ऑफ दिस वर्ल्ड, सारी की सारी पावर और अथॉरिटीज दुनिया की, ऑल, सब के सब, दैट कैरीज वेट, जिनके हाथ में पावर होती है, ऑलवेज वेज द सेम. वो सब सोसाइटी को एक तरह से कंट्रोल करते हैं. ले इन द हैंड्स ऑफ अदर्स. पावरफुल लोगों के द्वारा पावर का इस्तेमाल किया जाता है. यहां पर सेमीकोलन आया है. ये तीनों लाइंस, पहली दो लाइंस और तीसरी लाइन का आधा हिस्सा यहां पर कंप्लीट होता है. दे वर स्मॉल एंड कुड नॉट होप फॉर हेल्प एंड नो हेल्प केम. एक बार फिर से सेमीकोलन, कॉलन यहां पर आया है. दे वर स्मॉल, लोगों की बात कर रहे हैं, छोट भैये लोग. कुड नॉट होप फॉर हेल्प, और जो भी विक्टिम्स हैं वो कोई उम्मीद नहीं कर सकते थे कोई मदद मिलेगी. एंड नो हेल्प केम, और उम्मीद मिली भी नहीं. वट देयर फोर्स लाइक टू डू वॉज डन. उनके दुश्मन उनके साथ जैसा बर्ताव करना चाहते थे वैसा उन्होंने किया. देयर शेम वॉज ऑल द वर्स्ट कुड विश. और जहां तक उनकी ह्यूमिलिएशन की बात है, वर्स्ट टाइप का जितना ह्यूमिलिएशन उनका किया जा सकता था किया गया. दे लॉस्ट देयर प्राइड, आत्म सम्मान खो दिया उन्होंने. एंड डाइड एज मैन बिफोर देयर बॉडीज डाइड. क्या बात है, क्या बात है, क्या शेर है. देखिए आप कि वो विक्टिम्स जिनको एग्जीक्यूट किया गया, दे लॉस्ट देयर प्राइड, आत्म सम्मान तो बचा ही नहीं उनका. डाइड एज मैन बिफोर देयर बॉडीज डाइड, और उनका शरीर मरा उससे पहले वो विक्टिम्स मर चुके थे. क्योंकि जब आत्मा की आवाज मर जाती है तो शरीर का कोई फायदा नहीं होता, जिंदा लाश होती है. The masses and majesty of this world, all that carries weight and always weighs the same, lay in the hands of others.
The poet says that power and authority of the world, that is in powerful hands who control the society. They were small and could not hope for help, and no help came. The victims, the victims in the hands of powerful people, they were small. They couldn't expect any hope and help, and literally no help came. Whatever their foes liked to do was done. Their enemies humiliated and tortured them. Was all the worst could wish. What kind of torture and humiliation was there? The humiliation and torture of worst kind. They lost their pride, they lost their dignity and self-respect, and they died before their body died. She looked over his shoulder. एक बार फिर से रेफरेन आता है. थीटस क्या देखती हैं कंधे के ऊपर से लोहार के, हेफेस्टस के. फॉर एथलीट्स एट देयर गेम्स. उम्मीद की थी थीटस ने कि क्या छपा रहेगा, कुछ गेम्स और एथलीट्स दिखेंगे शील्ड पर, जो पुराने जमाने में शील्ड्स पर हुआ करते थे. मैन एंड विमेन इन डांस. कहीं कहीं लोग डांस कर रहे होंगे. मूविंग देयर स्वीट लिम्स क्विक क्विक टू म्यूजिक. लोग अपने हाथ पैर हिला करके मस्ती में डांस करते हुए दिखेंगे. बट देयर ऑन द शाइनिंग शील्ड. लेकिन उस चमकती शील्ड के ऊपर क्या देखा? हिज हैंड्स हैड सेट नो डांसिंग फ्लोर बट अ वीड चॉक्ड फील्ड. जैसा उम्मीद की थी वैसा कुछ भी नहीं था. वहां पर तो एक अबेंडेंट, जिसका कोई रखवाला ना हो ऐसा खेत था, और वहां खरपतवार ही खरपतवार था. काम की कोई चीज नहीं थी. Once again, Thetis looks at the shield. What she looks at? She expected that there will be athletes and games. There will be men and women dancing and swaying with their sweet limbs. They will move with the music. But in reality, what did she find? She find that on the shining shield, there was nothing like that. What she saw there? She saw that Hephaestus' hands had set no dancing floor. His hands didn't carve any dancing floor. Rather, it carved a field which was abandoned, which was choked by weeds. A ragged urchin, aimless and alone, loitered about that vacancy. A bird flew up to safety from his well-aimed stone. क्या बात है, बहुत सुंदर लिखते हैं ओडन साहब. क्या कहते हैं? ए रैग्ड अर्चिन, एक फटे पुराने कपड़ों वाला गरीब बच्चा. एक गरीब और फिर बच्चा. एमलेस एंड अलोन, जिसका कोई एम नहीं है, जिसका कोई एम नहीं है और वो अकेला भी है. loitered about that vacancy. Loitered about that vacancy, he wandered around. इधर उधर भटक रहा था खाली जगह में, क्योंकि कोई एम तो था नहीं. A bird flew up to safety from his well-aimed stone. और उस बच्चे ने सही से निशाना लगाते हुए एक पक्षी को मारना चाहा पत्थर से, लेकिन वो पक्षी बच निकला. देखिए आदमी कितना निर्दयी हो गया है कि पक्षी बैठा दिखा तो बेकार घूमते बच्चे ने, और कुछ नहीं तो पक्षी को ही मार डालो, और कोई काम नहीं है तो यही काम कर डालो, किसी की जान ले लो. That girls are raped and that two boys knife a third. लड़कियों का रेप कर दो और दो लड़कों ने एक लड़के को चाकू मार दिया. Were axioms to him. Such kind of axioms were there. इस तरह के axioms, इस तरह की चीजें, इस तरह की truth. Who would never heard of any world where promises were kept, or one could weep because another wept. Were axiom to him who had never heard. अब लोगों के लिए यही सच्चाई थी. Of any world where promises were kept. अब ये दुनिया ऐसी दुनिया नहीं है जहां पर बंदा किए हुए वादे को निभाए. कभी गाना हुआ करता था, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा. और अब तो भाई साहब कैमरे के सामने बड़े बड़े लोग
बड़े बड़े वादे करते हैं और बाद में साफ मुकर जाते हैं। ना जी, मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। लोग उनको वीडियो दिखाते हैं, ये रहा वीडियो, आपने कहा था, और वो मुकर जाते हैं। बस आदमी के हाथ में इतना ही रह जाता है कि उस वीडियो को फेसबुक पे चढ़ा देता है और नीचे कमेंट लिखता है, एक दूसरा वीडियो साथ में देता है कि देखिए कितनी बेशर्मी से इन्होंने कह दिया कि मैंने तो कहा ही नहीं था। आदमी कर कुछ नहीं सकता है, सिर्फ वो वीडियो चढ़ा सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। और वन कुड वीप बिकॉज अनदर वेप्ट। अब दुनिया वो नहीं रही जिसमें प्रोमिसेस निभाए जाएं, और अब वो भी नहीं रहा कि एक रो रहा है तो उसको देख करके दूसरा रोने लगे, क्योंकि किसी से किसी की सहानुभूति नहीं है। एक कोई रोने लगा तो दूसरा वीडियो भले ही बना ले, लेकिन उसके साथ रोएगा नहीं, क्योंकि सहानुभूति, कंपैशन, सिंपैथी खत्म हो चुकी है। द पोइट टॉक्स अबाउट ए होमलेस बॉय हु वाज वॉन्डरिंग अलोन without any purpose. He was all alone, loitered about with that vacancy. What did he do? While he was wandering in an empty place, suddenly he saw a bird and he pointed a stone towards the bird. Luckily, the bird flew up to safety. Here, there are girls who are being raped by people. Here, there are people who knife another one. दो दोस्त मिलकर के एक दोस्त को मार देते हैं। हर रोज हम अखबार में पढ़ते हैं इस तरह की चीजें। Were axioms to him. यही ट्रूथ है इस दुनिया की। Who had never heard of any world where promises were kept. अब लोगों ने जैसे किसी ने वादा किया और निभा दिया। Someone made a promise and kept his words. This is a thing of past. अब किसी ने ऐसा नहीं सुना है। Now people are not compassionate. They are not sympathetic towards others. This kind of world now we are watching. A thin-lipped armor, Hephaestus, hobbled away. Thetis of the shining breasts carried out in dismay at what the god had wrought to please her son, the strong iron-hearted man slaying Achilles, who could not live long. यहां पर हेफेस्टस की बात की जा रही है। थिन लिप्ड, पतले पतले होठ थे उस आर्मर के। आर्मर मीन्स जो शील्ड बना रहा था, यानी कि हेफेस्टस। हेफेस्टस एक गॉड था, एक देवता था, और वो एक्लीज की शील्ड बना रहा था। ये आखिरी पार्ट है पोइम का, और यहां पर थीटिस देख रही है कि वो थिन लिप्ड आर्मर हेफेस्टस होबल्ड अवे। ये जो हेफेस्टस है वो एक पैर से लंगड़ा है, तो वो जब चलता है तो लंगड़ा के चलता है। इसी को पोइट ने होबल्ड अवे कहा है। क्या कहा है? होबल्ड अवे मीन्स वॉकिंग अनइवनली, यानी लिंप करके चलना। वो पतले होठों वाला आर्मर हेफेस्टस जो लंगड़ा कर चलता था। थीटिस ऑफ द शाइनिंग ब्रेस्ट क्राइड आउट इन डिसमे। सब कुछ जो कुछ हेफेस्टस ने शील्ड के ऊपर बनाया था उसको देख करके एक्लीज की मदर, शी क्राइड आउट, वो रोने लगी। डिसमे, फ्रस्ट्रेट होकर के रोने लगी, निराश होकर के रोने लगी। एट व्हाट द गॉड हैड रॉट टू प्लीज हर सन। मेरे बेटे एक्लीज को खुश करने के लिए तुमने जो शील्ड बनाई है उस पर तुमने क्या बनाया है? द स्ट्रॉन्ग आयरन हार्टेड मैन स्लेइंग एक्लीज। एक्लीज बहुत बड़ा योद्धा था, लेकिन वो भी बड़ा पत्थर दिल था। आयरन हार्टेड मैन स्लेइंग एक्लीज हु वुड नॉट लिव लॉन्ग। जो भी योद्धा था वो भी आयरन, योद्धा कितना ही बड़ा हो, ये तो नैरेटिव बनाए जाते हैं बाबा कि किसको अच्छा दिखाना है, किसको बुरा दिखाना है। योद्धा को शूरवीर, महाबली योद्धा। अरे ये वही योद्धा है जो अनजान लोगों को बिना किसी कारण के जिसने मारा है, और उसको यूं दिखाया जाता है पता नहीं वो क्या चीज हो दुनिया की। ये वही एक्लीज है, लोहे के दिल वाला, यानी कि पत्थर दिल। स्लेइंग, जिसने ना जाने कितने लोगों को मारा, और खुद जो हु वुड नॉट लिव लॉन्ग। एक्लीज जिसकी एड़ियां, एक्लीज हील उसकी कमजोरी थी,
दुश्मन ने पीछे से वार किया, एक्लीज की एड़ी में तीर मारा, वहां से खून बहा और एक्लीज की डेथ हो गई जवान, जिस वक्त वो जवान था। सो द फाइनल स्टेंजा वेयर थीटिस describes Hephaestus, the armorer, who was thin-lipped and he was a lame man. While he walked, he hobbled away. And the mother of Achilles, Achilles' mother, I mean, she cried. She cried in disappointment. What you have made to please my son Achilles? What is there and carved on his shield? And the final 2.5 lines, what they say? The strong iron-hearted man. The man was very strong. He was iron-hearted, slaying Achilles. Someone killed Achilles and Achilles killed many. Achilles himself, who would not live long. Achilles खुद, जो अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा। ऑर्डन ने इस पोइम में आज की दुनिया और पुराने वक्त की दुनिया दोनों का कंपैरिजन किया है। एक्लीज की शील्ड पर क्या उम्मीद की थी कि क्या होना चाहिए और मिला क्या, दोनों का कॉन्ट्रास्ट। एक्लीज की शील्ड पर नाउ वी सी क्रुएलिटी, वायोलेंस, ब्रोकन प्रोमिसेस, लैक ऑफ कंपैशन। और ये देख करके थीटिस गेट्स हॉरिफाइड बिकॉज द शील्ड रिफ्लेक्ट्स द हार्श, हार्टलेस reality of modern civilization. This poem contrasts between ancient heroic ideals and the bleak, dehumanizing realities of modern warfare. The poem discusses the futility of war, the loss of human connection in the mechanized world. The idea is developed in this poem through several key concepts: myth versus modernity. Okay, thank you. Best of luck.